हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी। आज की क्लास में कवर करेंगे एडजस्टमेंट कि जब कैपिटल एक्सपेंडिचर को गलती से रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट किए जाते हैं उस केस में कैसे ट्रीटमेंट करते हैं कवर करेंगे। विद एग्जांपल कंसेप्ट समझेंगे। इसे लास्ट क्लास में हमने कवर किया था कंसेप्ट कि कैपिटल एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स होते क्या, इनका डिफरेंस क्या है। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास में बेस कवर नहीं किया कीजिए ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखें और आपकी स्टडी बूस्ट अप हो। स्टार्ट करते हैं कंसेप्ट को कि कई बार क्या होता है कि जो कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर होता है उसको गलती से रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर ले जाता है, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर अलग होता है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर अलग होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर ये वो एक्सपेंडिचर्स होते हैं जो कभी कभार किए जाते हैं, जैसे फिक्स्ड असेट्स को परचेज करना, ये नॉन रिकरिंग नेचर के होते हैं। जबकि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसे एक्सपेंडिचर्स होते हैं जो रेगुलर बेस पे करने पड़ते हैं ताकि बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी को जो मेंटेन किया जा सके। जैसे अब यहाँ पे ये रिकरिंग नेचर के होते हैं क्योंकि रेगुलर बेस पे किए जाते हैं, सैलरी देना, वेजेस देना, जो डेप्रिसिएशन होता है फिक्स्ड असेट्स के ऊपर। इस तरीके से जो हमारे एक्सपेंडिचर होते हैं वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स होते हैं। जब गलती से कैपिटल एक्सपेंडिचर को रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लिया जाता है तो उस केस में हम कैसे ट्रीटमेंट करेंगे तो समझेंगे विद एग्जांपल की हेल्प से। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे दिया गया है कि जो वेज थी उसके अंदर 20,000 इंक्लूड किए गए हैं। जो 20,000 स्पेंड किए गए थे इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू मशीन। जब न्यू मशीन परचेज की जाती है तो ये कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर होता है, क्योंकि नई मशीनें हम हर रोज या फिर रेगुलर बेस पे नहीं करती हैं, ये कभी कभार खरीदी जाती है। आफ्टर लॉन्ग टाइम में जब परचेज की जाती है मशीन और इसका लंबे टाइम तक इस्तेमाल किया जाता है एक बार परचेज करने के बाद, जिससे यहाँ पे जो नई मशीन का एक्सपेंडिचर आएगा वो कैपिटल नेचर का कहलाता है। तो जब हम मशीन को परचेज करते हैं और उसको इंस्टॉल करते समय जो वेजेस पे किए जाते हैं इंस्टॉलेशन के टाइम पे, तो वो वेजेस भी कैपिटल नेचर की कहलाते हैं, वो रिवेन्यू नेचर की नहीं होती। इस कारण से हम उसको भी जो वेजेस पे की जाते हैं इंस्टॉलेशन और न्यू मशीन के, उसको भी हमने मशीनरी अकाउंट के अंदर दिखाना होता है, ना कि वेजेस अकाउंट के अंदर। लेकिन यहाँ पे गलती क्या की कि जो नई मशीन को इंस्टॉल करते समय वेज पे की गई वो उसको कहाँ दिखा दिया गया, उसको दिखाया गया वेजेस अकाउंट के अंदर। तो इसको अब सेट करेंगे। कहते हैं कि रेक्टिफाई करने के लिए इस मिस्टेक को जो 20,000 है वो डिडक्ट कर देंगे वेज में, क्योंकि ये वेज तो रिवेन्यू नेचर की होती है जबकि ये तो कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर होता है। इस कारण से इसको वेज में से हटा देंगे और इसको कहाँ ऐड कर देंगे, मशीनरी के अंदर, क्योंकि मशीनरी क्या है, कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर है। और जो मशीनरी को इंस्टॉल करते समय एक्सपेंडिचर किया गया, वेजेस पे की गया, वो भी हमारे पास कैपिटल नेचर की होती है। इस कारण से इसको रेक्टिफाई करते समय हमने वेजेस में से हटा देना है और मशीनरी के अंदर ऐड कर देना है। ऐसे कई बार क्या होता है कि जब गुड्स परचेज की जाती है कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग के टाइम पे, क्योंकि जब बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने के लिए जो गुड्स खरीदते हैं उसको यहाँ पे गलती से क्या कर दिया, परचेज अकाउंट के अंदर डेबिट कर दिया गया, जबकि ये परचेज अकाउंट के अंदर डेबिट नहीं करनी चाहिए थी, ये बिल्डिंग के अंदर दिखानी चाहिए थी, क्योंकि बिल्डिंग क्या है, कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर है। तो जो बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने के लिए गुड्स परचेज की गई है तो वो उसको हमने परचेज के अंदर गलती से दिखाया तो हटाना पड़ेगा परचेज में से। तो इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, परचेज में से हटा देंगे और ये बिल्डिंग के अंदर इसको ऐड कर देंगे, क्योंकि ये रिवेन्यू नेचर का खर्चा नहीं है बल्कि ये कैपिटल नेचर का खर्चा है। इस कारण से इसको रिवेन्यू नेचर में से हटा करके कैपिटल नेचर के अंदर ऐड कर देंगे, यानी कि परचेज में से हटा करके बिल्डिंग के अंदर ऐड कर दिया जाएगा। ऐसे नेक्स्ट एग्जांपल दिया गया कि 2 लाख रुपए जो खर्च कर देगी इरेक्शन ऑफ साइकिल शेड, जो साइकिल को खड़ा करने के लिए जो शेड लगाया गया है उसकी इरेक्शन करते समय 2 लाख रुपए खर्च कर देगा। इसके अंदर रिपेयर के अंदर जो शामिल कर दिया गया, जबकि ये कैपिटल नेचर का खर्चा था, इसको जब शामिल किया गया रिपेयर के अंदर, रिपेयर तो रेवेन्यू नेचर का खर्चा होगा, तो ये गलत तरीके से इसका ट्रीटमेंट किया गया। अब इसको रेक्टिफाई करते समय कैसे करेंगे, इसको रिपेयर के अंदर शामिल कर दे तो हटा देते हैं इसको, तो रिपेयर में से इसको हटा दिया जाएगा। और सेकेंडली जो ये खर्च किया गया किसके ऊपर किया गया, इरेक्शन ऑफ अ साइकिल शेड के ऊपर। तो एक तरह की ये बिल्डिंग है, क्योंकि ये जो साइकिल को खड़ा करने की जो शेड बनाया जाता है तो ये बिल्डिंग के अंदर आता है, ये कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर, इस कारण से इसको बिल्डिंग के अंदर ऐड कर दिया जाएगा।
नोट कहते हैं कि जो डेप्रिसिएशन होता है इन असेट्स का उसको कैलकुलेट करते हैं आफ्टर रेक्टिफाइंग द अबव मिस्टेक, यानी कि ये मिस्टेक को सेट करने के बाद ही डेप्रिसिएशन है जो कैलकुलेट किया जाएगा। इन अदर वर्ड्स द डेप्रिसिएशन विल बी कैलकुलेट ऑन द इंक्रीज वैल्यू ऑफ सच असेट, यानी कि जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाएगा वो इंक्रीज वैल्यू के ऊपर किया जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास कुछ मिस्टेक्स के एग्जाम्पल दिए गए थे जो कैपिटल नेचर की थी लेकिन उसको रेवेन्यू नेचर ट्रीट कर दिया गया था। नेक्स्ट इसके एग्जाम्पल कवर करते हैं। स्टेटमेंट में हमारे पास डाटा गिवन है कि ट्रायल बैलेंस है जो मिस्टर ए का प्रिपेयर करना है, इसके बेस पे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। हमारे पास डेबिट बैलेंसेस गिवन है और क्रेडिट बैलेंसेस गिवन है। एडजस्टमेंट के अंदर कहते हैं कि वेजेस के अंदर 2000 पे जो इंक्लूड किए गए हैं, लेकिन ये 2000 किस चीज की है, कहते हैं इरेक्शन ऑफ न्यू मशीनरी के। तो यहाँ पे जो न्यू मशीन की इरेक्शन के जो वेजेस का मतलब खर्च किया गया तो ये कैपिटल नेचर का खर्चा था, जबकि इसको रेवेन्यू नेचर का मान लिया गया। वेजेस के अंदर इंक्लूड है तो वेजेस में से हटा देंगे, मशीनरी के अंदर इसको ऐड कर देंगे। स्टॉक है जो 31 मार्च यानी कि क्लोजिंग स्टॉक गिवन है हमारे पास। डेप्रिसिएशन 5% चार्ज किया गया मशीनरी के ऊपर और राइट ऑफ करना है पेटेंट को, कॉपीराइट को और गुडविल को 33/1/3% के हिसाब से। सैलरी जो अनपे है 800, यानी कि अभी तक सैलरी है जो 800 रुपये की पे नहीं की गई है, यानी कि एक तरह की क्या ये आउटस्टैंडिंग सैलरी है। हाफ द अमाउंट ऑफ श्याम्स बिल इज इरिकवरेबल, तो ये मेरे पास ट्रायल बैलेंस के अंदर डाटा गिवन है, डेटर्स का उसके अंदर ये शामिल है। कहते हैं कि इसमें से जो हाफ अमाउंट है वो रिकवर नहीं होगी। क्रिएट करना है प्रोविजन 5% डेटर्स के ऊपर और जो रेंट है वो पे कर दिया गया 31 जुलाई 2017, यानी कि हमारा अकाउंट तो 31 मार्च को क्लोज हो जाना है, जबकि रेंट कब तक पे कर दी गई 31 जुलाई तक। तो ये प्रीपेड रेंट का केस बनता है क्योंकि एडवांस में जो नेक्स्ट ईयर का जो रेंट था वो करंट ईयर के अंदर पे कर दिया गया है। इंश्योरेंस जो प्रीपे है वो 250 रुपीज से है। तो ये एडजस्टमेंट को कंसीडर करते हुए जो ट्रायल बैलेंस की आइटम्स को ट्रांसफर करेंगे कंसर्न अकाउंट के अंदर, तो सबसे पहले हम परफॉर्मा समझे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का और बैलेंस शीट का। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो फॉर्मेट रहता है उसमें हमने अब डेट जो प्रिपेयर करनी है 31 मार्च 2017 तक का प्रिपेयर करने हैं। डेबिट साइड होती है, क्रेडिट साइड होती है। डेबिट साइड पार्टिकुलर्स और अमाउंट, ऐसे क्रेडिट साइड पे पार्टिकुलर्स और अमाउंट। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो नेचर होता है नॉमिनल अकाउंट होता है। इसमें जितने भी लॉसेज होते हैं, जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं सारे डेबिट करेंगे और जितनी भी इनकम और गेन होते हैं सारी क्रेडिट कर दी जाएगी। ऐसे बैलेंस शीट का जब फॉर्मेट हम प्रिपेयर करते हैं तो बैलेंस शीट के अंदर एज एट 31 मार्च 2017, क्योंकि एक पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे प्रिपेयर की जाती है बैलेंस शीट। लाइबिलिटीज इसका अमाउंट, असेट्स और इसका अमाउंट। जो बैलेंस शीट होती है इसके अंदर हमने जो प्रिपेयर करना होता है अकाउंट पर्सनल और रियल अकाउंट का जो कवर करके चलते हैं। अब हमने ट्रायल बैलेंस के अंदर जितनी भी आइटम्स है वो सारी ट्रांसफर करेंगे विद एडजस्टमेंट कंसीडर करते हुए। ट्रेडिंग अकाउंट की जो डेबिट साइड दिखाएंगे ओपनिंग स्टॉक 41,300 का, परचेज हमारे पास 1,30,295, इसमें से माइनस करेंगे रिटर्न। रिटर्न हमारे पास परचेज रिटर्न 195 गिवन है, डेबिट साइड आएगी। और नेक्स्ट हमारे पास वेजेस भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, वेजेस भी हमने डेबिट साइड दिखाना है। अमाउंट है 22,525 से, तो सारे हमने यहाँ पे इंक्लूड करने हैं ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे। ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे दिखाते हैं ओपनिंग स्टॉक। टू ओपनिंग स्टॉक से स्टार्टिंग की जाती है ट्रेडिंग अकाउंट की 41,300 ओपनिंग स्टॉक का बैलेंस है। नेक्स्ट परचेज का बैलेंस गिवन है, परचेज 1,30,295 रुपये से, इसमें से माइनस करते हैं परचेज रिटर्न 195 रुपये, तो नेट परचेज आती है 1,30,100 से। डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर वेजेस गिवन है, वेज का जो अमाउंट है 22,525। वेजेस के रिगार्डिंग हमारे पास एडजस्टमेंट गिवन है। एडजस्टमेंट में गिवन है कि वेज के अंदर 2,000 रुपये इंक्लूड किए गए हैं। ये जो वेज के अंदर शामिल है 2,000, ये 2,000 किस चीज़ की है, कहता है ये आए हैं इरेक्शन ऑफ न्यू मशीनरी के, यानी कि नई मशीनरी जो परचेज की गई तो इसको इरेक्शन करते समय 2,000 रुपये जो खर्चा ये कैपिटल नेचर का खर्चा से मशीनरी अकाउंट के अंदर दिखाना चाहिए था, जबकि वेजेस अकाउंट के अंदर दिखा दिया। वेजेस की रिवेन्यू नेचर है, इस कारण से भी से हमने वेजेस में से हटा देने, ये कैपिटल नेचर का खर्चा इस कारण से मशीनरी के अंदर ऐड कर देंगे। जो मशीनरी हमारे पास गिवन है ट्रायल बैलेंस के अंदर अमाउंट गिवन है मशीनरी का 16,000 रुपये से।
2000 रुपये वेजेस के अंदर शामिल किए गए, तो इसमें से हटा देते कि ये गलत ऐड किया गया इसके अंदर, क्योंकि रिवेन्यू नेचर का खर्चा नहीं है, ये कैपिटल नेचर का है। इसे हमने ट्रांसफ़र कर देना है, ट्रांसफ़र कर देंगे टू, किस में ट्रांसफ़र करेंगे, मशीनरी में, क्योंकि मशीनरी के रिगार्डिंग है। तो 2000 रुपये हमने वेजेस से हटा देने, तो हमारे पास वेजेस आती है 20,525 से। इसे मशीनरी के अंदर ऐड कर देंगे। मशीनरी गिवन है हमारे पास ट्रायल बैलेंस के अंदर 16,000 की, तो इसे बैलेंस शीट के अंदर असेट साइड दिखाएंगे मशीनरी को। बैलेंस शीट में असेट साइड पे मशीनरी के कॉस्ट 16,000 है। इसमें हमने ऐड कर देना है जो इंस्टॉलेशन का खर्चा है, इंस्टॉलेशन एक्सपेंस में जो वेज पे की गई 2000 हमने यहाँ पे ऐड करनी है, क्योंकि ये कैपिटल नेचर की है। इस कारण से मशीनरी के अंदर ऐड करके अब हमारे पास टोटल बनता है 18,000। लेकिन इस मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन है, तो इसमें से लेस करेंगे डेप्रिसिएशन। जो डेप्रिसिएशन प्रोवाइड किए गए मशीनरी के ऊपर 5% की रेट से 18,000 की मशीनरी है, 5% डेप्रिसिएशन करेंगे 900 बनता है। 18,000 में से 900 माइनस करेंगे 17,100 है जो मशीनरी का बैलेंस है। ये 900 रुपये हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड दिखाने हैं, क्योंकि ये एडजस्टमेंट के अंदर गिवन है डेप्रिसिएशन। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड दिखाएंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी के नाम से 900 रुपये डेप्रिसिएशन के। ट्रायल बैलेंस के अंदर और कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस या फिर लॉसेस नहीं है। अब यहाँ पे क्रेडिट साइड पे जो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर दिखाया जाएगा सेल्स से 1,96,200, लेकिन इसमें से माइनस कर देंगे रिटर्न इनवर्ड, जिसे हम सेल रिटर्न बोलते हैं, 3,200 रुपये। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे बाय सेल्स का जो अमाउंट है 1,96,200 माइनस करते हैं रिटर्न इनवर्ड, जिसे सेल्स रिटर्न बोलते हैं, 3,200, तो नेट सेल आती है 1,93,000 रुपये से। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे दिखाएंगे। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में रिपेयर का अमाउंट गिवन है, रिपेयर 16,75,000 रुपये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड आएगी। बैड डेट 2,310 रुपये, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड आएंगे। दोनों ही हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड दिखाने, लेकिन डेटर्स के रिगार्डिंग पॉइंट है वो भी कवर करेंगे। पहले हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड दिखाते हैं दोनों ही आइटम को। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे टू रिपेयर का जो हमारे पास खर्चा दे रखा है 1675 रुपये। बैड डेट के रिगार्डिंग हमने वर्किंग नोट बनाना है। बैड डेट का अमाउंट 2,310 रुपये गिवन है। डेटर्स के रिगार्डिंग पॉइंट है कि डेटर्स जो 30,000 के हैं इसके अंदर श्याम के डिसऑनर बिल के 800 रुपये भी शामिल है, यानी कि 30,000 के अंदर 800 शामिल है। ये 800 रुपये किस चीज़ के है? डिसऑनर बिल के। डिसऑनर बिल किसका? श्याम का। लेकिन अब इसके रिगार्डिंग पॉइंट भी गिवन है कि जो ये 800 रुपये डिसऑनर बिल के थे इसमें से हाफ तो क्या है? इरिकवरेबल है। 800 का हाफ मतलब कि 400 तो बिल्कुल ही क्या रिकवर नहीं होंगे, और बाकी 5% डेटर्स के ऊपर प्रोविजन क्रिएट कर देना है। तो डेटर्स हमने असेट साइड पे दिखाने हैं बैलेंस शीट के अंदर। बैलेंस शीट में असेट साइड पे डेटर्स दिखाते हैं। डेटर्स जो टोटल 30,000 थे, इस 30,000 के अंदर 800 रुपये शामिल थे डिसऑनर बिल के, लेकिन कहते हैं उसमें से 800 में से जो हाफ है ना वो बिल्कुल ही रिकवर नहीं होगा, यानी कि बैड डेट हो चुके हैं। तो कितना रह गया? 800 का हाफ करेंगे तो 400। 30,000 में से 400 माइनस करेंगे तो 29,600 है जो बैलेंस बनता है। लेकिन कहते हैं इसके ऊपर भी प्रोविजन क्रिएट कर देना है। तो प्रोविजन क्रिएट करेंगे। प्रोविजन क्रिएट कैसे करेंगे? जो 30,000 में जो एक्चुअल में डिसऑनर बिल है ना 800, वो माइनस करेंगे हम। जब 30,000 में से 800 रुपये डिसऑनर बिल के माइनस करेंगे तो बैलेंस आता है 29,200। तो 29,200 के ऊपर हमने प्रोविजन क्रिएट करना है 5%, जो कि हमारे पास अमाउंट बनती है 1,460 रुपये से। ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पे हमने 29,600 पे प्रोविजन क्रिएट नहीं किया। जितने डिसऑनर हो चुके हैं बिल टोटल 800 रुपये के, उसमें माइनस करके डेटर्स में से फिर हमने प्रोविजन क्रिएट किया है, यानी कि 30,000 में से माइनस करके 800 रुपये डिसऑनर बिल के 29,200 जो बैलेंस है उसके ऊपर हमने 5% प्रोविजन क्रिएट किया है। तो हमारे पास जो बैलेंस आता है 28,140 रुपये। अब हमने इसे कैसे दिखाना है, ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? ये दोनों ही एडजस्टमेंट के अंदर गिवन है। इसका इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर डेबिट साइड पे दिखाएंगे।
जो ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन था कि बैड डेट 2310 हो चुके हैं, अब इसमें ऐड कर देंगे जो फर्दर बैड डेट हो चुके हैं 400 रुपये। तो यहाँ पे 2310 प्लस 400 करेंगे तो हमारे पास 2710 रुपये है जो बैड डेट, और इसके अंदर ऐड कर देंगे नया प्रोविजन की अभी भी डाउट है कितने डेटर्स के ऊपर जो अभी पैसे रिकवर नहीं होगा। तो हमने 5% की रेट से क्रिएट किया था जो कि 1460 अमाउंट बनती है। तो टोटल जो हमारे पास आता है 4170 से आता है कि ऑलरेडी 2310 डूब चुके हैं, 400 और डूब गए हैं और हमारे पास 1460 के ऊपर और डाउट है कि ये बैड डेट हो सकती है। तो टोटल है जो 4170 रुपये हमने डेबिट साइड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के दिखा दिए। नेक्स्ट आइटम गिवन है इंटरेस्ट ऑन लोन की, कि जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो 600 रुपये पे किया गया, लेकिन अब चेक करते कि बनता कितना था इंटरेस्ट ऑन लोन। कि जो लोन है वो 20,000 का लिया गया लेकिन एक साथ 16 को लिया गया। जो अकाउंट क्लोज किया गया वो 31 मार्च 2017 को किया गया है। तो एक साथ 16 से लेकर के 31 मार्च 2017 तक कितना टाइम पीरियड बनता है, तो ये 7th मंथ कंप्लीट लिया जाएगा क्योंकि 1 तारीख को लिया गया। तो 7वां महीना 8, 9, 10, 11, 12 और बाकी 3 महीने जनवरी, फरवरी, मार्च 2017 के। तो टोटल 9 महीने का इंटरेस्ट अगर कैलकुलेट करें 20,000 के ऊपर 12% 9 महीने का अगर कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास टोटल इंटरेस्ट ऑन लोन जो अमाउंट बनती है वो 1800 बनती है। जब हम करते हैं 20,000 का 12% 9 महीने का तो ये 1800 बनता है, जबकि यहाँ पे मेंशन कितना दिया गया 600। तो 1200 अभी आउटस्टैंडिंग है तो इसकी एडजस्टमेंट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड दिखाएंगे टू इंटरेस्ट ऑन लोन के जो पेमेंट की गई इंटरेस्ट ऑन लोन की ट्रायल बैलेंस के अंदर 600 की गई है, जबकि हमने टोटल अगर हिसाब लगाएं तो 1800 पे करना बनता है इंटरेस्ट ऑन लोन का। तो बाकी जो अमाउंट पे नहीं की गई इंटरेस्ट ऑन लोन की वो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कहलाएगा, जो कि यहाँ पे हमारे पास बैलेंस आता है 1200 का। तो इसे हमने बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड दिखाने, क्योंकि लोन क्या होती है लायबिलिटी होती है, इस कारण से बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड पे दिखाई जाएगी। उसके अंदर जो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है ये भी शामिल किया जाएगा। बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड पे लोन दिखाते हैं, लोन का जो अमाउंट 20,000 बनता है इसमें हमने ऐड कर देना है जो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अभी तक पे नहीं किया गया 1200 रुपये से। तो टोटल अमाउंट बनेगा 21,200 रुपये। नेक्स्ट आइटम ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है सैलरी। सैलरी के हमारे पास जो 8,000 अमाउंट, लेकिन इसके एडजस्टमेंट गिवन है कि सैलरी अनपेड है 800 रुपये से। सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड दिखाएंगे। सैलरी का अमाउंट 8,000 है लेकिन इसमें हमने ऐड कर देने अनपेड सैलरी, यानी कि जो आउटस्टैंडिंग सैलरी के 800 रुपये, तो टोटल 8800 आएंगे। एडजस्टमेंट के अंदर गिवन है 2 जगह प्लेसिंग की जाएगी, एक तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड दिखा दिया, दूसरा बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड पे दिखाएंगे। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम से 800 रुपये, इंश्योरेंस के पे किए गए 1000, लेकिन इसकी एडजस्टमेंट गिवन है कि इंश्योरेंस जो प्रीपेड है 250 रुपये से। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे इंश्योरेंस के 1000। अब इसमें प्रीपेड इंश्योरेंस शामिल है। प्रीपेड का मतलब क्या होता है कि नेक्स्ट ईयर का जो इंश्योरेंस था वो करंट ईयर में पे कर दे, यानी कि इस करंट ईयर का एक्सपेंस नहीं है, इस कार से इसमें से हटा देंगे इसको प्रीपेड एक्सपेंस, यानी कि प्रीपेड इंश्योरेंस को, जो कि 250 रुपये से है। तो जो 750 रुपये है वो करंट ईयर का इंश्योरेंस प्रीमियम है, इस कारण से इसको करंट ईयर को, यानी कि हमने जब फर्स्ट क्लास के अंदर इसका इंट्रोडक्शन कवर किया था तो हमने उसमें एक कंसेप्ट समझा था कि जितने भी एक अकाउंटिंग पीरियड, यानी कि सिर्फ 12 महीने के जो खर्चे होते हैं, जो रिवेन्यू इनकम होते हैं, सिर्फ वही हमने दिखानी होती है। जबकि ये जो 250 रुपये तो नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंस, इस कारण से इसको हटा देंगे क्योंकि इस करंट ईयर से रिलेटेड नहीं है, हमने सिर्फ 12 महीने का ही हिसाब इसमें दिखाना होता है। तो अब सेकेंड इसको हमने असेट साइड दिखाना है। बैलेंस शीट में असेट साइड दिखाएंगे प्रीपेड इंश्योरेंस के 250 रुपये। नेक्स्ट चैरिटी है, चैरिटी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड जाएगी। रेंट भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड जाएगा, लेकिन रेंट के रिगार्डिंग एडजस्टमेंट गिवन है। एडजस्टमेंट पे हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि जो रेंट पे किया गया वो 31 जुलाई तक का पे किया गया, लेकिन हमने तो 31 मार्च को अकाउंट क्लोज कर देना है। तो अप्रैल, मई, जून, 31 जुलाई, इस कारण से जुलाई भी कंसीडर किया जाएगा। तो 4 महीने का रेंट के एडवांस पे कर दिया, यानी कि ये प्रीपेड रेंट है।
चैरिटी के रिगार्डिंग एडजस्टमेंट नहीं है, इस कार से चैरिटी को तो हमने एज इट इज दिखा देना है। चैरिटी के ऊपर जो खर्च किया गया वो 125 रुपये, लेकिन रेंट के रिगार्डिंग हमने एडजस्टमेंट कवर करनी है कि रेंट जो टोटल पे किया गया 2000, ये 31 जुलाई तक का किया गया, यानी कि ये प्रीपेड रेंट है। इस कार से इसमें से प्रीपेड रेंट को माइनस करेंगे। 2000 रुपये जो पे किए गए वो 31 जुलाई 2017 तक किए गए हैं, जबकि हमने 31 मार्च को क्लोज कर दें तो टोटल 1 अप्रैल 2016 से लेकर के 31 जुलाई 2017 तक अगर बात करें टोटल 16 महीने का पे कर दिया। तो जो ये 2000 पे किए गए ये 16 महीने के पे किए गए हैं। तो एडवांस कितने महीने का दे दिया? 4 महीने का। तो जब हम 4 महीने का कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास बैलेंस आता है 500। तो प्रीपेड का मतलब है कि एडवांस में पे कर दिया, ये नेक्स्ट ईयर का खर्चा था, करंट ईयर के अंदर पे कर दिया। इस कारण से हटा देते हैं अब करंट ईयर में से। तो 2000 में से माइनस करेंगे 500 तो 1500 रुपये करंट ईयर का, यानी कि 12 महीने का खर्चा सिर्फ हमने दिखाना है। ये एडजस्टमेंट के अंदर गिवन है, इस कारण से इसको 2 जगह प्लेस करेंगे। एक तो हमने इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड दिखा दे, वहीं दूसरी तरफ इसको बैलेंस शीट के अंदर असेट साइड दिखाएंगे। बैलेंस शीट के अंदर असेट साइड पे प्रीपेड रेंट के दिखाए जाएंगे अमाउंट 500 रुपये। नेक्स्ट पेटेंट कॉपीराइट और गुडविल गिवन है, इसकी एडजस्टमेंट भी गिवन है कि पेटेंट कॉपीराइट और गुडविल को 33 1/3% से क्या करना है? राइट ऑफ करना है। तीनों ही असेट्स हैं, बैलेंस शीट के अंदर असेट साइड दिखाएंगे। बैलेंस शीट में असेट साइड पे दिखाएंगे पेटेंट का जो टोटल अमाउंट है 7500 है, तो इसमें से 33 1/3% करेंगे तो हमारे पास बनता है 2500 माइनस करके 5000 बैलेंस आता है। ऐसे ही कॉपीराइट का जो बैलेंस है वो टोटल 18600, इसमें से माइनस कर दे 33 1/3% जो कि हमारे पास 6200 बनता है, तो नेट बैलेंस आता है 12400। नेक्स्ट गुडविल का अमाउंट गिवन है, गुडविल है जो 21000 से है, तो इसमें से माइनस करते 33 1/3% जो कि 7000 बनता है, तो हमारे पास नेट बैलेंस आता है 14000 से। ये तीनों ही हमारे पास एडजस्टमेंट के अंदर गिवन है, इस कारण से इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड दिखाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड दिखाते हैं टू पेटेंट के जो राइट ऑफ की गई अमाउंट, पेटेंट की राइट ऑफ की गई अमाउंट हमारे पास बनती है 2500 से। नेक्स्ट आइटम पेटेंट के बाद कॉपीराइट है, जो राइट ऑफ किया गया कॉपीराइट 6200 से। नेक्स्ट आइटम गुडविल है, जो गुडविल राइट ऑफ किया गया है तो वो हमारे पास अमाउंट है 7000 से। तो तीनों ही हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड दिखा दी है। ट्रायल बैलेंस के अंदर डेबिट साइड पे कैश रिकॉर्ड करनी रहती है, जो कि बैलेंस शीट के अंदर असेट साइड जाएगी। सेल रिटर्न लोन हिसाब हो चुके हैं, क्रेडिटर्स लायबिलिटी साइड जाएगा, कैपिटल भी बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड जाएगी। बैलेंस शीट के अंदर असेट साइड पे कैश का बैलेंस 10,000 रुपये, क्रेडिटर्स लायबिलिटी साइड जाएंगे, इस कारण से क्रेडिटर्स को लायबिलिटी साइड पे दिखाया जाएगा अमाउंट 30,305 और कैपिटल भी लायबिलिटी साइड जाएगी। कैपिटल का जो बैलेंस बनता है हमारे पास 68,900 से। नेक्स्ट आइटम क्रेडिट बैलेंस में कैश डिस्काउंट की गिवन है, मतलब कि क्रेडिट बैलेंस का रिसीव हुआ है, कैश डिस्काउंट रिसीव हुआ है, इस कारण से इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे दिखाया जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड पे बाय कैश डिस्काउंट के नाम से 530 रुपये जो दिखा दिए। एडजस्टमेंट के अंदर क्लोजिंग स्टॉक 40,925 गिवन है। ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे दिखाएंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक के नाम से 40,925 और दूसरा बैलेंस शीट में असेट साइड दिखाएंगे। असेट साइड पे क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट 40,925 रुपये से। जितनी भी आइटम्स थी वो सभी ट्रांसफर कर दी गई अकाउंट्स के अंदर। अब अकाउंट्स को क्लोज करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट जब क्लोज करेंगे इसका क्रेडिट साइड का टोटल बनता है 2,33,925 से। डेबिट साइड भी 2,33,925 बनना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आती है 42,000 की, जो कि ग्रॉस प्रॉफिट है।
कंसेप्ट ग्रॉस प्रॉफिट के नाम से इसे कैरी डाउन किया जाएगा। जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की शुरुआत करते हैं क्रेडिट साइड से बाय ग्रॉस प्रॉफिट, ब्रोट डाउन के नाम से जो ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट 42,000 यहाँ पे दिखाया जाएगा। अब हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्लोज करना है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो बैलेंस बनता है क्रेडिट साइड का टोटल 42,530, डेबिट साइड भी 42,530 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आती है 7,110 की, जो कि नेट प्रॉफिट है। ये नेट प्रॉफिट ट्रांसफर कर देंगे बैलेंस शीट के अंदर, कैपिटल में ऐड करेंगे, कैपिटल में ऐड कर देंगे नेट प्रॉफिट जो अमाउंट आई है 7,110 से, तो यहाँ पे 76010 टोटल बनता है। बैलेंस शीट को क्लोज करते हैं, लायबिलिटी साइड का टोटल बनता है 1,28,315 और असेट साइड का भी जो टोटल बनता है 1,28,315। इस तरीके से बच्चों हमारे पास ये कंसेप्ट बनता है। आई होप क्या क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्लास में कवर करें एक नया कंसेप्ट। ऐसी रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्ट अप हो।